हरे कृष्ण। तो कल हम ये देख रहे थे वर्स 2.29। तो दिस इज द अमेजिंग वर्स। इसमें यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि सम लुक ऑन द सोल एज अमेजिंग, सम डिस्क्राइब हिम एज अमेजिंग, and some hear of him as amazing, while others, even after hearing about him, cannot understand him at all। ठीक है, तो हम इनमें से कौन सी कैटेगरी में आते हैं वो हम खुद ही सोच सकते हैं। और इस वर्ड्स को श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कुछ अलग अलग तरीकों से डिस्क्राइब किया है। देखिए यहाँ पे अमेजिंग, अमेजिंग शब्द यानी आश्चर्यवत, जो इसका देखिए हर लाइन में आश्चर्यवत आ रहा है, कि पहले लाइन में, सेकंड लाइन में और थर्ड लाइन में भी यहाँ पे बता रहे आश्चर्यवत। तो आश्चर्यवत को आप तीन अलग अलग चीजों के साथ एसोसिएट करके इस वर्ड्स का आप हर लाइन का तीन अलग अलग मतलब निकाल सकते हैं। तो ये एक ट्रांसलेशन तो हमें श्रील प्रभुपाद ने दिया है, लेकिन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस वर्ड्स का हर लाइन का तीन अलग अलग ट्रांसलेशन हमें देकर के बताते हैं कि अगर आप ये जो आश्चर्यवत है इसको अलग अलग चीजों के साथ लगाएं, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद ने हमें ट्रांसलेशन दिया है कि सम लुक ऑन द सोल एज अमेजिंग। तो यहाँ पे सोल के साथ अमेजिंग है, ऑब्जेक्ट जो सोल है उसके साथ अमेजिंग, ये उसको मॉडिफाई कर रहा है ये अमेजिंग शब्द। यानी कुछ लोग, इसका अर्थ ये प्रभुपाद बता रहे हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि आत्मा आश्चर्यवत है यानी अमेजिंग है, लेकिन संस्कृत में इसी सेंटेंस को हम इस तरह से भी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं कि सम अमेजिंगली लुक एट द सोल, और एक दूसरे तरीके से ट्रांसलेट करते हैं कि सम अमेजिंग इसको पद ने दिया है कि सम लुक ऑन द सोल अमेजिंग। ओके, सम लुक ऑन द सोल एज अमेजिंग, ये पहला मीनिंग है। दूसरा मीनिंग आप सेम लाइन का निकाल सकते हैं कि सम अमेजिंगली लुक एट द सोल, यानी कुछ लोग देखते हैं। पहला मीनिंग है कि कुछ लोग आश्चर्यजनक आत्मा को देखते हैं। दूसरा मीनिंग है कुछ लोग आश्चर्य से आत्मा को देखते हैं। और तीसरा मीनिंग है कि कुछ आश्चर्यजनक लोग आत्मा को देखते हैं। तो इसी तरह आप तीनों लाइन का तीन अलग अलग मीनिंग निकाल सकते हैं और तीनों ही मीनिंग सही है। तो इसीलिए इस श्लोक के आप अगर 3 × 3 × 3 करें तो 27 ट्रांसलेशन इसके बनाए जा सकते हैं। सारे ट्रांसलेशन इसके सही हैं, राइट। तो ये हमारे आचार्य विश्वनाथ श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक के बारे में हमें बताते हैं। तो इसको हम देखे थे कि illusion by the material energy, people are so engrossed in subject matters for sense gratification that they have little time to understand the science of the soul. So actually the soul is amazing, लेकिन जो लोग illusion में फंसे हैं उनके पास really बहुत थोड़ा सा समय होता है इन चीजों को डिस्कस करने का। But the fact is that without this self understanding, all activities result in ultimate defeat and struggle in the struggle for existence. तो इस जड़ जगत में क्या है? There is a struggle for existence। यानी आपको यहाँ पे जिंदा रहना है तो स्ट्रगल करते रहना पड़ेगा। विदाउट स्ट्रगल यहाँ पे कोई जिंदा नहीं रहता। एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है, उसको किसी और ने खाता है, जो हमने फूड चेन पढ़ा है ना। और हम अपने आप को उस फूड चेन के सबसे टॉप पे समानते हैं, लेकिन हमें एक छोटा सा कोरोना वायरस खा जाता है। तो इसी तरह से स्ट्रगल, एक लिविंग एंटिटी दूसरे का फूड है, लेकिन इस सारे स्ट्रगल को समाप्त करने का यही तरीका है कि हमें आत्मा का ज्ञान मिले। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ मैन हु हैज अंडरस्टूड द नॉलेज ऑफ द सोल, एंड इट इज मच मोर डिफिकल्ट टू फाइंड अ पर्सन हु हैज एक्चुअली डिराइव्ड द नॉलेज ऑफ सोल। तो आत्मा इतनी आश्चर्यजनक चीज है,
लेकिन फिर भी बहुत कम ही लोग होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं। बस जैसे ये श्लोक बता रहे, कुछ आश्चर्यजनक लोग ही देखते हैं और आश्चर्य से देखते हैं आश्चर्यजनक सोल की तरफ, लेकिन वास्तव में आत्मा को जान पाने वाले बहुत कम लोग होते हैं, उसके नेचर को। और जो लोग जान गए हैं उनमें से भी उस नॉलेज का फायदा उठा पाने वाले लोग और भी कम होते हैं। लेकिन यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर किसी भी तरीके से हुक और क्रुक आपको आत्मा के नेचर के बारे में पता चल गया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। तो इसलिए थोड़ा इस सब्जेक्ट मैटर को जो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं, हमें तो सीरियसली समझने का कोशिश करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं वर्स 2.30 पे। तो यहाँ पे अब ये इस सेक्शन का जो 11 to 30 है उसका लास्ट श्लोक है। और यहाँ पे भगवान अब इस नॉलेज को पूरे आत्मा का जो इतना देर से 11 से 30 पूरे इतने 20 वर्षों में 20 श्लोक में भगवान ने जो नॉलेज दिया उसको समरी अभी करके अब खत्म करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं, ओ डिसेंडेंट ऑफ भारत, he who dwells in the body can never be slain, therefore you need not grieve for any living being। तो यहाँ पे फिर से उसी नॉलेज को फिर यहाँ पे कंक्लूड कर दे रहे हैं। ये बता दे रहे हैं कि देखो, तो वास्तव में नहीं मरती है आत्मा बॉडी के मरने पे, शरीर के मरने पे, तो तुम्हें कोई चिंता की जरूरत नहीं है। जो इतना देर से डिस्क्राइब करते हुए आ रहे हैं फिर से उसको एक लाइन में समराइज कर दिए। So with this verse, Krishna gives the conclusion of this section of the knowledge of the soul, and thus Krishna has destroyed Arjun's illusion with knowledge, and proper knowledge leads to proper action. So a very important thing to note here is कि यहाँ पे भगवान और उसके बाद लास्ट में भगवान कृष्ण एक श्लोक बोलते हैं जिसमें अर्जुन को बोलते हैं कि मैंने तुम्हें सब बता दिया, अब तुम्हें जो ठीक लगता है वो सारा नॉलेज बता दीजिए। ओके, हम जो ये डिस्कस कर रहे थे कि किसी को गाइड करने का प्रॉपर तरीका होता है कि उसे सारी नॉलेज दे दीजिए, let him decide what he is supposed to do and what is not supposed to do, है ना। तो भगवान कृष्ण भी अर्जुन को लास्ट में जाकर के बोलते हैं कि देखो अर्जुन, पूरा गीता सुना दिया, सारा ज्ञान तुम्हें मिल गया, अब तुम्हें लगता है कि लड़ना अच्छा है तो लड़ो, नहीं लगता है तो मत लड़ो। भगवान कृष्ण ने कभी भी ऑर्डर नहीं दिया बाद में, लेकिन अर्जुन खुद बोलते हैं कि ठीक है, आप जैसा बोल रहे हैं मैं वैसा करूंगा। ऐसा है, ये खुद अर्जुन ये बात कृष्ण को बोलते हैं कि करिष्ये वचनम तव, कि आपने जैसा बोला मैं वैसा करूंगा। तो यहाँ पे दिस इज द वे ऑफ गाइडिंग एनी पर्सन। तो ये चीज हम एक समझ सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज कि प्रॉपर नॉलेज लीड्स टू प्रॉपर एक्शन। आप कितना भी आप सही काम करना चाहें लेकिन आपके पास सही नॉलेज नहीं है तो आप सही काम नहीं कर सकते। जस्ट लाइक अ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट, उसको अभी ऑपरेशन कैसे करते हैं पेशेंट के ऊपर नॉलेज नहीं है, तो उसका इंटेंशन कितना भी अच्छा हो, वो ऑपरेशन रूम में जा करके कितने भी अच्छे इंटेंशन के साथ पेशेंट के ऊपर ऑपरेशन करेगा, वो पेशेंट का मर्डर ही करेगा। इसलिए सबसे पहली चीज होती है कि प्रॉपर नॉलेज गेन करना। ये किसी भी फील्ड ऑफ एक्टिविटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको लाइफ में कोई डिसीजन लेना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गेन द नॉलेज ऑफ ऑल द फैक्ट्स, फैक्टर्स, सर्कमस्टेंसेस, सब कुछ जान लिया, देन टेक अ प्रॉपर डिसीजन।
सिमिलरली हमें अपने जीवन में क्या करना है, तो पहले जीवन के बारे में जान लेना चाहिए, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आत्मा के बारे में जान लेना। तो ये क्या कुछ लोग को आश्चर्य होता है कि यहाँ पे अर्जुन यहाँ पे अभी सोच रहा है लड़े कि नहीं लड़े, इसमें भगवान आत्मा का ज्ञान देना शुरू कर दिए और बोलते हैं कि हम सब के लाइफ में एप्लीकेबल है, मेरे जीवन में इतनी परेशानी है, ये आत्मा के ज्ञान से मेरे जीवन की परेशानी कैसे सॉल्व होगी भाई। इतना जो 20 श्लोकों में आत्मा का इतना ज्ञान दिए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज बताया जाता है, नॉट दिस बॉडी और दिस सोल, और आत्मा के बारे में जो 20 श्लोक भगवान बोले सबसे इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो पहले डेटा कलेक्शन होना चाहिए ना। आप डेटा मिलेगा तो उस डेटा को एनालाइज करेंगे, फिर उसके ऊपर कोई डिसीजन लेंगे। आपके पास डेटा ही नहीं है, आपके पास उस सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो आप कितना भी बुद्धिमान हो आप राइट डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे। इट्स नॉट अबाउट इंटेलिजेंस, फर्स्ट यू शुड गेन प्रॉपर नॉलेज। तो यहाँ पे भगवान पहले प्रॉपर नॉलेज दे रहे हैं कि लाइफ का कोई डिसीजन लेना है तो पहले लाइफ के बारे में जानो, और लाइफ के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम कौन हो, पहले आत्मा हो, क्या हो, शरीर हो, ये जानो। तो यहाँ पे ये प्रॉपर नॉलेज भगवान ने दिया, और दे करके अब यहाँ पे अर्जुन का इल्यूजन को यहाँ वो तोड़ रहे हैं, ये प्रॉपर ज्ञान दे करके। तो ये कंक्लूडिंग वर्स था। अब इसके बाद फिर अब भगवान थोड़ा अगले श्लोक से अब थोड़ा अप्रोच चेंज करेंगे इसको समझाने का, अर्जुन को समझाने का अब थोड़ा दूसरे तरीके से समझाएंगे। तो अब हम अगले सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सेक्शन नंबर 3, कर्म कांड, बाई प्रिस्क्राइब ड्यूटीज गेन मटेरियल एंजॉयमेंट। तो अब यहाँ पे कर्म कांड के बारे में बता रहे। कर्म कांड यानी अपना ड्यूटी करना। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अब ये समझो कि तुमको लग रहा था कि अरे तुम्हारा युद्ध करोगे तो तुमको पाप मिलेगा क्योंकि तुम इतने सारे लोगों को मारोगे, कि वास्तव में तुम क्षत्रिय हो, से तुम्हारा ड्यूटी है अभी लड़ने का, तो तुम लड़ोगे तो फिर तुम खुश रहोगे। ये बात वो अभी बता रहे हैं कि जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज जो करते हैं उनको मटेरियल वर्ल्ड में भी एंजॉयमेंट उन्हीं को मिलता है जो अपना ड्यूटी पूरा करते हैं। स्पिरिचुअल हैप्पीनेस के तक तो अभी पहुंचे ही नहीं है, अभी मटेरियल हैप्पीनेस के बारे में बात कर रहे हैं कि मटेरियल हैप्पीनेस भी उनको मिलता है जो अपनी ड्यूटी पूरा करते हैं। और ड्यूटी कैसे डिसाइड होती है? वर्णाश्रम से डिसाइड होती है, और ये कर्म कांड का प्रिंसिपल है। तो ये सेक्शन अभी यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए इसका ये समरी है, 31 to 38 verses कर्म कांड by prescribed duties gain material enjoyment. So after defeating Arjun's arguments by knowledge of the eternality of the soul, Krishna now takes a different approach. Even if Arjun identifies with his body, by fighting as a Kshatriya he will be happy. वो सेक्शन में दिया कि शरीर आत्मा नहीं, इसको साइड में कर दो। तो भी अगर तुम क्षत्रिय हो, तुम अगर लड़ोगे तो तुम खुश रहोगे। स्पिरिचुअलिटी के बारे में मत सोचो, भगवान की भक्ति के बारे में नहीं। अगर तुम मटेरियल एंजॉयमेंट भी चाहते हो तो भी तुम लड़ करके ही खुश रहोगे। ठीक है। कृष्णा thus refers to the कर्म कांड टीचिंग्स to primarily defeat अर्जुन सेकंड आर्गुमेंट ऑफ एंजॉयमेंट। बोल रहा है कि इतना मैं लोगों को मारूंगा तो इतना पाप लगेगा तो मैं खुश कैसे रहूंगा। बोले अरे ऐसा नहीं है, तुम्हारा ड्यूटी है इस धर्म युद्ध में लड़ना, और तुम लड़ोगे तो तुम ड्यूटी पूरा करोगे तो तुम खुश रहोगे, तो तुम्हें, और नहीं लड़ोगे तो तुम्हें सिंफुल रिएक्शन मिलेगा। क्लियरली बताते हैं। And Krishna explains that if Arjun fights, he will find enjoyment, but if he doesn't, he will incur sinful reaction and infamy. दोनों चीज मिलेगा, एक तो पाप भी मिलेगा और अपयश भी मिलेगा, इनफेमी। तो यहाँ पे वो बता रहे थे कि अर्जुन को हो सकता है कि मन में सोच रहा हो कि मैं ये युद्ध छोड़ दूंगा तो लोग बोलेंगे वाह क्या योद्धा था, अपने परिवार वालों की जान बचाने के लिए इसने राज्य छोड़ दिया। तो हो सकता है उसके मन में ऐसा हो कि लोग उसकी तारीफ करें, उसके बलिदान की तारीफ करें। लेकिन यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि तुम्हारी कोई तारीफ नहीं करने वाला, लोग उल्टे तुम्हारे ऊपर आरोप लगाएंगे कि देखो भगोड़ा भाग गया। क्योंकि क्षत्रियों का ये एक प्रिंसिपल होता है कि वो युद्ध में कोई चैलेंज कर दिया तो पीछे मुड़ के नहीं देखते। वो एक किसी ने चैलेंज कर दिया और आपने उसके साथ उसके चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया तो वो क्षत्रिय का प्रेस्टीज का पे मतलब वो डाउन हो जाती है।
तो क्षत्रिय का ये प्रिंसिपल है कि आपको कोई चैलेंज कर रहा है तो दे नेवर रिजेक्ट अ चैलेंज। किस चीज का चैलेंज? युद्ध का चैलेंज या गैम्बलिंग का चैलेंज, दोनों चैलेंज क्षत्रिय रिजेक्ट नहीं करते हैं। इसीलिए तो युधिष्ठिर महाराज फंस गए थे, क्योंकि वहां पे उनको गैम्बलिंग का चैलेंज ऑफर किया गया था, गैम्बलिंग यानी जुआ खेलने का। तो हमारे लिए नो गैम्बलिंग एक रेगुलेटिव प्रिंसिपल है, लेकिन क्षत्रियों को कुछ चीजें अलाउड होती हैं। जैसे उनको कोई गैम्बलिंग के लिए चैलेंज करें तो दे आर सपोज टू गैम्बल, एंड दे आर सपोज टू हंट डाउन एनिमल्स आल्सो इन द फॉरेस्ट। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम हमारे लिए किलिंग इज सिन, लेकिन फॉर क्षत्रियस उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे व्हाई इट इज अलाउड, वो सेक्शन अभी आगे आएगा। लेकिन दे आर सपोज टू गो टू द फॉरेस्ट एंड किल एनिमल सो दैट दे आर इन हैबिट। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे सिंफुल रिएक्शन उनको मिलता नहीं है, बट उसके लिए वो लोग सैक्रिफाइसेस यज्ञ परफॉर्म करते हैं जिससे कि वो नलीफाई हो जाता है। दैट्स द थिंग। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि यहाँ से तुमको सिंफुल रिएक्शन तो मिलेगा क्योंकि तुमने अपना ड्यूटी नहीं परफॉर्म किया, और दूसरा तुम्हें बदनामी भी मिलेगी, क्योंकि लोग तुम्हें यही बोलेंगे कि देखो बड़ा महारथी बनने फिरता था, गांडीवधारी अर्जुन था। सामने जब भीष्म पितामह, द्रोण, ये सब ऐसे योद्धा आए तो दुम दबा के भाग गया। कर्ण आया तो उसे सामने डर करके भाग गया। तो तुम्हारी बदनामी होगी। और क्षत्रियों के लिए स्पेशली प्रेस्टीज उनका बहुत हाई रहता है। वो अपनी जान दे देते हैं लेकिन अपनी प्रेस्टीज डाउन नहीं होने देते हैं। इवन टुडे आप देखेंगे कुछ इस तरह के क्षत्रिय मतलब राज घराने अभी भी हैं, जो सब कुछ चला गया लेकिन प्रेस्टीज है, प्रेस्टीज को डाउन नहीं कर सकते हैं। वो धन लुटा देंगे, सब कुछ लुटा देंगे, लेकिन प्रेस्टीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्षत्रियों के लिए अपना मान सम्मान बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि तुम एक क्षत्रिय हो और तुम भी मान सम्मान के लिए, तुम्हारे लिए बहुत ये वैल्यूएबल चीज है। और जब लोग इस तरह से तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे कि देखो डर के भाग गया, जब कर्ण सामने आया, जब द्रोणाचार्य सामने आए, दुर्योधन बोलेगा जब मैं सामने आया तो मुझसे डर के भाग गया, तो तुम्हारी प्रेस्टीज पे इतना भारी तुमको लगेगा ये आघात कि तुम जिंदा रहना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ये सारी बातें भगवान अभी इसको समझाएंगे इस पूरे सेक्शन में। जस्ट मैं समरी बता रहा हूँ कि जिंदा नहीं रह पाओगे तुम सोच रहे हो भीख मांग के जिंदा रह लोगे, नहीं रह पाओगे तुम, क्योंकि लोग तुम्हारा ऐसा मजाक उड़ाएंगे कि तुम तुरंत तलवार निकाल कर क्या तो उनको मारोगे या तो खुद जाके सुसाइड करोगे। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि सिंफुल रिएक्शन तो मिलेगा ही, इनफेमी भी मिलेगा। कृष्ण ऑल्सो टचेस ऑन अर्जुन अदर आर्गुमेंट्स, कंपैशन एंड सिंफुल रिएक्शन। इसको भी हम देखेंगे कि इसके बारे में बात करते हैं। और वर्सेस 32 एंड 37 दे स्पीक ऑफ द गेन्स अर्जुन वुड गेट बाय फाइटिंग। तो 32 और 37 ये दो श्लोक में हम देखेंगे कि यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अगर तुम लड़ते हो उससे फायदा क्या होगा। दोनों चीज बता रहे हैं, नहीं लड़ने से क्या नुकसान होगा वो भी बता रहे हैं, और लड़ने से फायदा क्या होगा वो भी बता रहे हैं। एंड वर्सेस 33 टू 36 डिस्क्राइब द लॉसेस। तो यहाँ पे लॉसेस, तो लॉसेस भी बता रहे हैं, गेन भी बता रहे हैं। दोनों बात यहाँ पे भगवान प्रॉपरली बता रहे हैं कि नहीं लड़ने से क्या होगा और फिर तुमको लड़ने से क्या होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं वर्स 2.31 से। तो बता रहे कंसिडरिंग योर स्पेसिफिक ड्यूटी एज अ क्षत्रिय, you should know that there is no better engagement for you than fighting on religious principles, and so there is no need for hesitation. तो देखिए रियल पर्पट ऑफ द वर्ड क्षत्रिय इज व्हाट। देखिए क्षत्रिय वर्ड कहां से आ रहा है? क्षत का मतलब है क्षति पहुंचाना, क्षति यानी टू डिस्ट्रॉय और टू हार्म, ठीक है। तो क्षत्रिय का मतलब ये नहीं कि बस डिस्ट्रॉय करना, क्षत्रिय का मतलब ये होता है कि वन हु डिस्ट्रॉयज और वन हु प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। आप दोनों चीजें बोल सकते हैं। तो क्षत्रिय शब्द इस यहां से आया ही है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अरे क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और ये लोग अधर्मी हैं, तो तुम्हारी ये ड्यूटी है कि तुम सोसाइटी को क्षति से यानी डिस्ट्रक्शन से बचाओ, इन लोगों को मार करके। ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये रियल पर्पट है क्षत्रिय वर्ड का। और इसी कारण से देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट ड्यूटी है कि क्षत्रियों को युद्ध में ये वो एक्टिव रहे, इसलिए उन्हें ऐसा नहीं कि नॉन वायलेंट बना की शिक्षा दी जाती है। उन्हें बचपन से ही क्षत्रियों की ट्रेनिंग कैसे होती है, उन्हें पॉलिटिक्स सिखाया जाता है, डिप्लोमेसी सिखाया जाता है, और
आर्चरी वेपन्स कैसे यूज करते हैं, ये सारा चीज सिखाया जाता है। तो नॉन वायलेंस इज नॉट मेंट फॉर क्षत्रियास बिकॉज रिलीजियस वायलेंस इज समटाइम्स नेसेसरी फैक्टर। तो जैसे हमने लास्ट टाइम भी सोल के सेक्शन में डिस्कस किया था कि आत्मा मरती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों को अब मारने लगे। दिस डज नॉट प्रमोट एनिमल किलिंग और अननेसेसरी वायलेंस। तो अननेसेसरी वायलेंस को प्रमोट नहीं कर रहा है भगवत गीता, लेकिन यहाँ पर यह भी बात बताया गया है कि जहां पे वायलेंस नेसेसरी है वहां पर इसको मतलब डिमोट भी नहीं कर रहा है, वहां पर ये इंफेसाइज भी कर रहा है कि रिलीजियस वायलेंस बहुत जगह नेसेसरी होता है। इसलिए तो क्षत्रियों को इतना ट्रेनिंग दिया जाता है बचपन से। तो दे आर ट्रेन्ड प्रॉपरली इन डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स बिकॉज रिलीजियस वायलेंस इज नेसेसरी। तो क्षत्रियो को नॉन वायलेंट होना ये जरूरी नहीं है। प्रभुपाद एक जगह अपने पर्वत में लिखते हैं कि जब कोई क्षत्रिय अहिंसा की बात करता है तो वो एक डिप्लोमेटिक मूव हो सकता है, लेकिन उसका ऐसे कोई रियल मतलब नहीं है। और डिप्लोमेसी के लिए आप उसको कह सकते हैं कि हाँ ठीक है हम नॉन वायलेंस, लेकिन क्षत्रिय आर सपोज टू बी वायलेंट वेयर इट इज नीडेड। और इसी पर्पज से जैसे मैंने आपको बताया कि उन्हें ये परमिशन है कि आप शेर का शिकार करिए, जंगली जानवरों का, और भी जंगल जाकर आप शिकार करिए, तो आप कर सकते हैं। करने से ऐसा नहीं उनको पाप नहीं मिलता है, लेकिन वो दूसरे यज्ञ अनुष्ठान बहुत कुछ कराते हैं जिससे वो पाप धुल भी जाता है ना। और जो जानवर मारा जाता है उसको प्रॉपरली रॉयल ऑर्डर से उसको अच्छे से क्रीमेट किया जाता है और वो जानवर को भी एक हायर डेस्टिनेशन मिल जाता है। तो यानी आप रिलीजियस प्रिंसिपल्स फॉलो करके आप किलिंग भी करते हैं तो सबका फायदा ही होता है। सिमिलरली गैम्बलिंग ऑल्सो, हमारे लिए गैम्बलिंग इज नॉट अलाउड। तो इसलिए, लेकिन क्षत्रियों के लिए कोई अगर गैम्बलिंग के लिए उनको आमंत्रित करता है तो दे आर सपोज टू डू, ऑल्दो इट्स सिंफुल, लेकिन दे आर सपोज टू डू, क्योंकि नेचर ऑफ ड्यूटी सबके लिए अलग अलग होता है। तो दैट्स द पॉइंट। तो किसी के लिए एक कोई चीज धर्म होती है, किसी के लिए अधर्म होती है। लाइक फॉर ब्राह्मण्स दे आर सपोज टू बी नॉन वायलेंट, they are supposed to be tolerant, they are supposed to be मतलब प्रेस्टिजलेस। उन्हें अपने प्रेस्टिज का ऐसा नहीं होना चाहिए ज्यादा ध्यान, कोई अपमान कर दिया तो बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें जस्ट अपोजिट है। क्षत्रिय जो होते हैं उनको नॉन वायलेंट नहीं होना है, उनको वायलेंट होना है। उनके लिए प्रेस्टिज बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका ऑनर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर लोग उनको रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो रूल कैसे करेंगे, राज्य कैसे करेंगे। एंड जहां पे ये जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं कि दूसरे का जानवरों को नहीं मारिए, हम मीट ईटिंग, नो मीट ईटिंग और नो गैम्बलिंग, हम रेगुलेटिव प्रिंसिपल बताते हैं, क्षत्रियों के लिए अलाउड है। तो ऑब्वियसली दे गेट सिंफुल रिएक्शन, लेकिन उसको करके दे नलिफाई द थिंग्स आल्सो बाय परफॉर्मिंग सम ऑस्टेरिटीज, पेनेंसेस। तो एक बात मैं यहाँ पे आपको और बताना चाहता था कि देखिए एक्चुअली में ये जो एंजॉयमेंट का यहाँ पे बात चल रहा है, तो रियल एंजॉयमेंट आपको मैं बता दूं हाउ इट कम्स। दिस डज नॉट कम बाय एंजॉयिंग योर सेंसेस। तो रियल एंजॉयमेंट जो आपको मिलता है दैट विल कम बाय कंट्रोलिंग योर सेंसेस। यानी दुनिया में लोगों का एक ये कॉन्सेप्शन है कि अगर आप जितना ज्यादा सेंस ऑब्जेक्ट्स, एंजॉयमेंट के ऑब्जेक्ट्स को अपने पास कलेक्ट करके रखेंगे आप उतना ज्यादा खुश रहेंगे। सो यहाँ पे बहुत क्लियरली बताते हैं कि आप उतना ज्यादा खुश नहीं रहेंगे जितना कि, जैसे कि यहाँ पे क्षत्रियों के लिए ये सारी चीजें बताई जा रही हैं कि इसके ऊपर ब्राह्मणों को रखा गया है, क्योंकि ब्राह्मणों को जो खुशी है वो खुशी क्षत्रियों को नहीं मिल पाती। क्षत्रियों के पास पूरा राज्य रहेगा, धन रहेगा, और ब्राह्मण के पास एक झोपड़ी रहेगी सिर्फ जंगल में। लेकिन यहाँ पे ब्राह्मण लोगों को जिस लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलता वो क्षत्रियों को नहीं मिलता। क्योंकि रियल एक बात जो है जो लोग समझ नहीं पाते कि रियल एंजॉयमेंट आपको कब मिलता है, नॉट बाय एंजॉयिंग योर सेंसेस बट बाय कंट्रोलिंग योर सेंसेस। जब आप अपने सेंसेस को प्रॉपरली कंट्रोल कर पाते हैं
कि आप अपने सेंसेस को यूजलेसली, दे आर डिमांडिंग सो मेनी थिंग्स, आप उनको वो चीजें नहीं देते हैं, तो आपको एक हायर एंजॉयमेंट आता है। यानी जो क्षत्रिय होते हैं वो तो रजोगुण में होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं वो पहुंच जाते हैं सत्वगुण में। तो सत्वगुण के कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको हैप्पीनेस, पीस, ये सारी चीजें आराम से मिल जाती हैं। तो सत्वगुण हमें कल्टीवेट करना चाहिए। अब सत्वगुण कल्टीवेट करने का क्या तरीका है? सात्विक हैबिट्स होनी चाहिए, यानी रेगुलेटेड हमारा लाइफ स्टाइल होना चाहिए। समय पे सोना, समय पे उठना, समय पे प्रसाद लेना, चीजों को साफ सुथरा रखना, ये सारे चीजें सत्वगुण में, जैसे मॉर्निंग प्रोग्राम हम करते हैं, जो आरती करते हैं, सारे सत्वगुण के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑलरेडी। लेकिन इन जनरल और भी चीजों का हमें कुछ ध्यान रखना चाहिए, क्लेanलीनेस का, और चीजों को प्लान करके करना, बस पैशन में आके हैपहैज़र्डली नहीं करना, और सेंसेस के डिमांड को रिड्यूस करना, उनको ज्यादा फीड नहीं करना। तो इससे जो एंजॉयमेंट मिलता है वो एंजॉयमेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये सात्विक एंजॉयमेंट है। और सेंसेस को फीड करने से जो एंजॉयमेंट मिलता है वो राजसिक एंजॉयमेंट है। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। और सात्विक एंजॉयमेंट का सबसे हाईएस्ट लेवल क्या है? कि आपको ये समझ में आ जाता है कि मैं शरीर ही नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो जब शरीर ही नहीं हूं, तो शरीर का कोई भी एंजॉयमेंट आपको मिले, आप उससे ज्यादा रिलेट नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली जिसको ये समझ में आ जाता है, जो ब्रह्म भूत लेवल पे चला जाता है, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, वो अपने शरीर का ध्यान रखता है, क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन उतना ज्यादा उसे फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि आप कार में बैठ करके आप कार से बहुत अटैच्ड हैं, आपको लग रहा है कि मैं ही कार हूं, तो कार का कोई शीशा फोड़ेगा तो आपको लगेगा कोई मेरा ही आंख फोड़ दिया। लेकिन आपको अगर थोड़ा सा डिटैचमेंट है, लगे कि मेरी कार है, सही बात है, लेकिन मैं कार नहीं हूं, तो कार का कोई शीशा फोड़ेगा तो आप साइड में आराम से खड़े हैं। मे भी आप कार को बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कार टूट फूट गया तो ऐसा नहीं कि आपका लगेगा कि अरे मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब मैं सुसाइड कर लेना चाहिए मुझे, इस तरह का आप तो नहीं सोचेंगे कम से कम। तो ये एक अलग लेवल हो जाता है जब लोगों को रियली समझ में आ जाता है मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो बॉडी के एंजॉयमेंट्स का उतना ज्यादा उन्हें, जो इतना पैशन रहता है वर्ल्ड चीजों को अचीव करने का, वो चीज थोड़ा कम हो जाता है। तो ये पॉइंट एक हमें नोट करना चाहिए। तो एनीवेज आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, आगे का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। किसी के कोई प्रश्न है? हाँ प्रभु, हमको पूछना है एक प्रश्न। हाँ। जैसे मान लीजिए कोई क्षत्रिय है, हैं? हाँ। और वो जैसे मान लीजिए हम क्षत्रिय हैं और हम इस्कॉन में जा रहे हैं, आप लोगों के सानिध्य में जा रहे हैं, तो मेरा जो बेसिक नेचर है वो तो क्षत्रियों वाला है, लेकिन हमको फॉलो अप करना है ब्राह्मणों वाला। बेसिक नेचर कैसे चेंज होगा? कितना परेशानी हो जाएगा ना हमको। तो भक्ति करने के लिए किसी का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होना ये जरूरी नहीं है, ठीक है? हाँ हाँ, वो ये भक्ति के लिए कोई बेसिक प्री रिक्वायरमेंट नहीं होती। भक्ति हाँ कोई भी कर सकते हैं। हाँ भक्ति यानी उसमें कोई भी प्रीवियस क्वालिफिकेशन नहीं होती, लेकिन सत्वगुण आने से वो भक्ति थोड़ी कंड्यूसिव हो जाती है। कंड्यूसिव मतलब? आई थिंक बहुत नॉइज आ रहा है बैकग्राउंड से। नहीं, फैन चल रहा है प्रभु, रूम में है। अच्छा, फैन चल रहा है, बंद कर दे। नहीं ठीक है, चलेगा। तो देखिए, सत्वगुण आने से भक्ति करने में थोड़ी आसानी हो जाती है, लेकिन अच्छा सत्वगुण ऐसा नहीं कि कंप्लीटली नेसेसरी है, ठीक है? अच्छा। एक मिनट, आप थोड़ा अपने इसको म्यूट कर लीजिए, ताकि नहीं तो मेरी आवाज रिफ्लेक्ट आ रही है। मैं ठीक है, ठीक, फिर हमको जब बोलना होगा तो फिर हम ऑन कर लेंगे, हाँ है ना? ऑन कर ली। हाँ, जी। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे सत्वगुण में अगर आप हैं तो आप आराम से सुबह उठ पाएंगे, नहा धो करके आकर के जप कर पाएंगे, आरती कर पाएंगे, चीजें साफ रहेंगी, तो आराम से
उसमें आप भगवान का विग्रह का अर्चना कर सकते हैं। तो सत्वगुण में है तो आप आराम से भगवत गीता बैठ करके पढ़ सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा रजोगुण में तो भगवत गीता उसको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, वो लगेगा कुछ करने को मिलना चाहिए। अरे जा करके कुछ ऐसे बाहर में कुछ बड़ा इधर धड़ाम धूम कुछ काम करें, कुछ कंट्रोल करें, तो कुछ इंजॉयमेंट करें। तो ये सारी चीज में उसको एक जगह बैठ करके ज्यादा वो शास्त्र नहीं पढ़ पाएगा। उसको बोलेंगे थोड़ा सुनो, प्रवचन सुनो, तो उसमें भी उसको ज्यादा मन नहीं लगेगा। तो इसलिए सत्व गुण में आने से हमें हमारे भक्ति करना आसान हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि जो सत्व गुण में नहीं है वो कर नहीं सकते। तो इसीलिए भक्तों को ये एडवाइजेबल है कि आप भक्ति में आ गए, आप धीरे धीरे अपने अंदर का सत्व गुण बढ़ाइए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सत्व गुण में नहीं है उनके लिए कोई होप नहीं है। आप भी भक्ति आप किसी भी लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि क्षत्रिय भी भक्त होते हैं और ब्राह्मण भी भक्त होते हैं। अर्जुन का खुद हम देख रहे हैं, वो एक क्षत्रिय ही है, वो तो ब्राह्मण है नहीं ना, लेकिन भगवान का इतना महान वैष्णव है। तो क्षत्रिय भी वैष्णव हो सकते हैं और वो अपने तरीके से भगवान का सेवा कर सकते हैं। अपने जैसे एक वैश्य भी भगवान का भक्त हो सकता है। लेकिन इन जनरल अगर बात की जाए तो सत्व गुण हेल्प करेगा हमें वहां पर आने के लिए। ठीक है, यही आपका प्रश्न है ना? जी जी जी, यही जानना था। तो नेचर इतना आसान नहीं होता चेंज करने का। नेचर लेकिन कहाँ? लेकिन भक्ति करने से नेचर धीरे धीरे अपने आप, क्योंकि भक्ति करने से जप करना खुद ही एक सत्व, वो शुद्ध सत्व की एक्टिविटी है। लेकिन खुद हम सत्व गुण में आने लगते हैं। सुबह उठना, नहाना, आरती करने, सारी चीजें सत्व गुण की एक्टिविटी है। तो सत्व गुण की एक्टिविटी आप ज्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली धीरे धीरे आप रजोगुण तमोगुण से सत्व गुण में चले जाएंगे। और सत्व गुण में ही मन थोड़ा शांत रहता है। रजोगुण में मन पूरी तरह से अशांत रहता है। तमोगुण में तो वो एकदम, मतलब वो अशांत का क्या बात, वो पागलपन होता है, वो मैडनेस है। तो मन जब आपका शांत है, आप स्थिर हैं, तब तो आप बैठ करके थोड़ा भक्ति कर पाएंगे। तो पहले ये एडवाइजेबल है, भक्तों के लिए एडवाइजेबल है कि आप पहले आइए, सत्वगुण में आइए, और सत्वगुण में आ करके उसके बाद फिर अब आप फिर अच्छे से आराम से भक्ति करिए। लेकिन कोई रजोगुण में है या तमोगुण में है, वो भी प्रसाद तो खा ही सकता है, वो भी जब तो कर ही सकता है, कैसे भी करे। सत्वगुण वाला में भी बैठ करके आराम से करेगा, रजोगुण वाला बैठ के नहीं कर पाएगा, उसे थोड़ा चलते फिरते इधर उधर दौड़ते दौड़ते ऐसे जब करेगा ऐसे, क्योंकि उसको एक जगह बैठना मुश्किल हो जाएगा रजोगुण वाले को। तो ठीक है, तो सत्वगुण वाला बैठ के करेगा, जो कि अच्छा क्वालिटी ऑफ चैंटिंग है। रजोगुण वाला थोड़ा चलते चलते करेगा, इधर उधर देखते देखते करेगा। और तमोगुण वाला थोड़ा करते करते लेट जाएगा आराम से, और लेट करके ऐसे ऐसे जप करेगा। तो जप सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सत्वगुण में आने से फायदा होता है। तो प्रसाद भी सब कोई ले सकते हैं, लेकिन रजोगुण वाला एकदम मिर्च मसाला लगा करके बढ़िया वैसा वाला प्रसाद खाएगा। सत्वगुण वाला थोड़ा फल वल सात्विक प्रसाद हल्का लेकर के खुश रहेगा। और तमोगुण वाला उसको कल रात का प्रसाद आज दीजिए तो उसको थोड़ा बहुत पसंद आएगा। तो सब प्रसाद ले सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं क्लियर डिफरेंस है कि भक्ति करने से कोई बाउंडेशन नहीं है, भक्ति ट्रांसेंडेंटल है इन सारी चीजों से। लेकिन फिर भी सत्व गुण में रहने से भक्ति आसान हो जाती है। ठीक है, ओके। और कोई कुछ जी बोलना चाहते हैं? नहीं। और एक बात पूछना था हमको, सत्वगुण में क्या क्या आता है प्रभु? अच्छा, वो भगवत गीता में आगे आएगा। यहाँ पे भगवान पूरा लिस्ट बता देते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज हैं। वो आगे के एक थोड़ा अभी है, काफी दूर है वो चैप्टर, लेकिन वो पूरा लिस्ट आएगा उसमें कि क्या क्या चीज सत्वगुण में होता है, क्या क्या चीज, वो पूरा लिस्ट दे देते हैं भगवान। और भागवतम में इससे और भी बड़ा लिस्ट है एक, कि उसमें बताते हैं कि कौन सा खाने सत्वगुण में आते हैं, कैसा कपड़े सत्वगुण में आते हैं, दिन का कौन सा समय आता है। जैसे जस्ट एक दो एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बस बात हो गई है। तो जैसे कि आप देखिए, दिन के समय में भी 3 गुण में आते हैं। जो रात का समय वो तमोगुण में होता है, रात में हम सोते हैं। सुबह का जो समय होता है, अर्ली मॉर्निंग आवर्स, वो सत्वगुण में होता है, कि उस समय हम उठ करके, वो हर चीज के लिए अच्छा है। वो पढ़ाई के लिए अच्छा है, वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के लिए अच्छा है, योगा वोगा करने के लिए अच्छा है। क्योंकि ज्यादातर लोग वो समय बिता देते हैं अपना यूजलेस चीज में, सो करके या फिर
इसी तरह वो रात भर जगे रहते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में जाके सोते हैं। यहाँ शाहपुर जी में तो मैं ऐसा देखता हूँ, तो इसी तरह का रहता है। लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट आवर है। और आफ्टरनून जो दोपहर का समय है वो रजोगुण में रहता है। तो रजोगुण में फिर उस समय हम लोग बाहर निकल करके तो जॉब पे जाते हैं, बिजनेस करते हैं, पैसे पैसे को ढूंढते हैं आफ्टरनून में, है ना। तो वो उस समय का समय है। उसी तरह खाना भी, जैसे मैंने आपको बताया, जो बासी खाना है वो आपका तमोगुण में आ गया। जो खूब फास्ट फूड है, मिर्च मसाला वाला है, वो आपका रजोगुण में आ गया। और जो फ्रूट्स है, मिल्क है, वेजिटेबल है, ये सारे चीज आपके सत्वगुण में आ गया। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों तरह के खाने भी हो सकते हैं। कोई चीज बहुत ज्यादा स्वीट हो गई तो वो रजोगुण में चली जाती है, हल्का स्वीट है तो सत्वगुण में। इसी तरह कोई चीज बहुत ज्यादा बिटर हो गई या बहुत तीखी हो गई तो वो रजोगुण में चली जाएगी। जैसे फास्ट फूड, ये सारी चीज में हल्का तीखा है, हल्का बिटर है, तो ये सारे सत्वगुण में रहता है। उसी तरह हमारे जो कपड़े भी हम पहनते हैं वो भी तीनों गुण में हो सकते हैं। आप बिना धुला हुआ आप पहने जा रहे हैं, जैसे हॉस्टल में हम देखा करते थे बहुत बार कि लोग कपड़े, एक शर्ट पैंट 3 महीने चलाते थे, और 3 महीने एक ही शर्ट पैंट पहनेंगे और डीओ मार करके फिश फिश करके उसे 3 महीने पहनेंगे। और 3 महीने पहनने के बाद फिर शर्ट को उल्टे साइड से पलट के फिर से और 3 महीने पहनेंगे। तो इस तरह से उनका चलता था। तो पूरा ये रजोगुण, ये सॉरी ये तमोगुण का कपड़ा है। इतना आपने धोया नहीं, उसी तरह किसी तरह काम चला रहे हैं, है ना। तो और जैसे कि और जैसे बहुत सारे फैशनेबल क्लोथ्स जो हो गए वो आपके रजोगुण में आ जाएंगे। तो तमोगुण का क्लोथ कैसा होता है वो बताया, रजोगुण का क्लोथ और सिंपल सात्विक जैसे धोती कुर्ता हम पहनते हैं तो ये सत्वगुण का क्लोथ हो गया, इस तरीके का। यानी फ्रेश, क्लीन एंड सिंपल। तो ये आपका उस तरह के कपड़े भी उस तरह गुण में आ सकते हैं। इसी प्रकार आपके जो एसोसिएशन है वो भी, आपके आसपास जो लोग हैं वो भी 3 गुण में आ सकते हैं। अगर आप सत्वगुण के लोगों के साथ रहेंगे तो आप सत्वगुण में जाएंगे, रजोगुण के लोगों के साथ में रहेंगे तो रजोगुण में जाएंगे, तमोगुण के लोगों के साथ में रहेंगे तमोगुण में जाएंगे। तो इस तरह से ये रहता है। तो बहुत ज्यादा रजोगुण का क्या मतलब, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डिजायर, पैशन, अचीवमेंट, रेप्यूटेशन, ये सारे चीज जो आप बहुत पैशनेट होते हैं, बहुत चीज दुनिया में अचीव करना है, कि जीत लेना है दुनिया का, तो ये रजोगुण का कैरेक्टरिस्टिक है। सत्वगुण का कैरेक्टरिस्टिक है कि वो पीसफुल है, शांत है, रेगुलेटेड लाइफ जीते हैं, उस तरह का ये आपका सत्वगुण का कैरेक्टरिस्टिक है। और तमोगुण वाला यानी वो मैडनेस है, वो तो सोया हुआ रहता है, उसको कुछ और ज्यादा समझ में नहीं आता। तो ये तमोगुण का आपका कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसी प्रकार आप हर चीज को आप कैटेगराइज कर सकते हैं 3 गुण में। तो एग्जॉस्टिव पूरा लिस्ट है जो भगवान ने दिया है, उसको भी हम प्रॉपरली देखेंगे। तो इस तरह आपका स्पीच जो है वो भी 3 गुण में आएगा, आप क्या बोलते हैं वो भी 3 गुण में आ सकता है। आप जो डोनेशन देते हैं वो भी 3 गुण में आ सकता है, कि आप भगवान बताते हैं कि किस तरह का डोनेशन रजोगुण में होता है, किस तरह का डोनेशन सत्वगुण में होता है, किस तरह का तमोगुण में होता है। ये भी पूरा भगवान बताते हैं कि कैसा दान 3 गुण में होता है। तो वास्तव में पूरी दुनिया ही 3 गुणों से भरी हुई पड़ी है। तो हमें जब ये ज्ञान रहेगा कि 3 गुण में क्या क्या चीज है, तो हमें पता रहेगा कि ये सत्वगुण में, रजो में, तमो में है। अब उसके हिसाब से हम चूज कर सकते हैं कि हम किस गुण से एसोसिएट करना चाहते हैं। अब जिस गुण से हम एसोसिएट करेंगे, धीरे धीरे हम उसी गुण में चले ही जाएंगे। हमारा पूरा नॉर्मली हमारे लिए वो सेकंड नेचर हो जाएगा। तो पहले कॉन्शियसली करना होगा, बाद में वो ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, ओके। तो क्या सारा प्रश्न का उत्तर प्रभु, थैंक यू। ओके, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे 3 गुण के बारे में जब भगवत गीता में आगे ये डिटेल में आएगा। भी ये आने वाला है, अभी थोड़ा समय है, अभी काफी आगे है, लेकिन ये 3 गुण के बारे में भगवत गीता में भगवान पूरा बताते हैं। जब आएगा हम लोग और डिटेल में बात करते हैं इनके बारे में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु।